नाजरीन, एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है और मुज़ाकरात चल भी रहे हैं। 2 जनवरी को क्या होने वाला है, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। आज बड़े वाज़ेह तौर पर PMLN के सीनियर रहनुमाओं ने अपने ही बीच डिवीजन का एतराफ किया और एतराफ ऐसे किया कि स्पीचेस जो है बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही थी। इससे पहले हुकूमत के अंदर 2 मुख्तलिफ आरा होने की खबरें गर्दिश कर रही थी। आज 2 धड़े वाकई में सामने आ गए। ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की फेवर में बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आए कि एक तो ये मुज़ाकरात का अमल है, ये कामयाब होना चाहिए। सर जोड़ के देखें कि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है, तो सोचें बैठ के कि पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस लेके कैसे जाना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। सियासत में कोई किसी को दफन नहीं कर सकता। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए हैं, इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए ये 70 दिनों में खत्म हो सकता। मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। तो नाम दिए जा रहे हैं, 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं बानियों के नाम दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मसला ये आ गया है कि अपने ही PMLN के कुछ रहनुमा इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि मुज़ाकरात होने चाहिए या मुज़ाकरात का कोई माने खेज नतीजा निकल भी सकेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े खरी बात कर दी कि मुज़ाकरात होने भी चाहिए या नहीं भी होने चाहिए। इस हवाले से जरा सुने बात, वो किस तरीके से घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूंगा कि मुज़ाकरात करें, जरूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए और रोले ना जाइए किधर। एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफा की है, इस्तेमाल ना हो। मैं तानू वार्निंग दे रहे हैं, जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल होने चाहिए। ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। हम सियासतदान किसी ना किसी वक्त जो है सब ने कोई ना कोई जो है बैसाखी इस्तेमाल की। बिल्कुल ये कोई इस हमाम में सब नंगे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कह रहे हैं कि सब पावर सेंटर्स को इन मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होना चाहिए। पावर सेंटर्स का मतलब तो ये यकीनन इससे अलावा जुडिशरी हो गई या एस्टैब्लिशमेंट हो गई, लेकिन इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुकी है। बल्कि कल ही DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कह दिया है कि हम किसी तरीके से इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या PMLN के अंदर ये फीलिंग पाई जाती है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट इस डिस्कशन का हिस्सा ना हुई तो ये वाकई में नतीजा खेज नहीं होंगे? लेकिन इससे पहले भी शाहिद खाकान अब्बास साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इस तरह की डिस्कशंस का अनटिल और अनलेस डायरेक्ट इमरान खान साहब से ना की जाए उसका कोई नतीजा नहीं निकला था माजी में, और हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा ही हो। कमेटी से क्या बनता है, कमेटी के पास इख्तियार क्या होता है। PTI खुद कमेटी यहाँ बनाती थी, बातचीत हो जाती थी और फिर आके कहते थे वो खान साहब नहीं माने। जो भी आपने बातचीत की होती थी 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बात मैं जी 1 दिन 2-3 दफा ये बात हुई है। और मुल्की मामला जाती बातें नहीं थी। नैब का क्या करना है, फैटफ के बिल्स पे क्या करना है, इस किस्म के मामला पे। अब एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ शिबली फराज ये फरमा रहे हैं कि हम वो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, उसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। फजूल के केसेस बनाए गए हैं हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे। मुज़ाकरात का दरवाजा है वो भी हमने खोला, ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम है। ज्यादती जिस पे हुई है या हो रही है वो हम पे हो रही है। इमरान खान से लेकर और नीचे वर्कर्स तक इस वक्त उनको सियासी मुकदमात में उलझाया गया है। इस शिकवे का जवाब शिकवा हम लेंगे। हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली जो बात है वो मैं बीच में प्ले करूंगी कि उन्होंने क्या फरमाया है। उनके भी शिकवे चल रहे हैं, लेकिन पहले इस मुज़ाकरात पे बात कर लेते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।